हेलो गाइस, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। जो 22-23 का बजट था, यूनियन बजट, उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया था कि वो डिजिटल करेंसी लाएंगे। अभी रिसेंटली आरबीआई का एक प्रेस रिलीज़ आया है जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिजिटल करेंसी है वो भी ऑपरेशनलाइज होने वाला है फ्रॉम 4 दिसंबर। तो आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है डिजिटल करेंसी और ये कैसे ऑपरेट करेगी। आप डिजिटल करेंसी को जो डिजिटल रुपी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स वी स्टार्ट। प्रेस रिलीज डेटेड October 31st 2022 एंड प्रेस रिलीज डेटेड November 29। एक प्रेस रिलीज़ आरबीआई ने 31 अक्टूबर को इशू किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये नेक्स्ट मंथ में जो डिजिटल रुपीज़ है उसको वो लॉन्च करेंगे। एंड देन 29 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया है जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि ये जो डिजिटल रुपीज़ है वो 4 दिसंबर से वो लॉन्च करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज़ डिजिटल रुपीज़? ई रुपीज़ डैश आर ये डिनोट करता है डिजिटल रुपी को। डिजिटल रुपीज़ सेम वैल्यू कैरी करेगा जैसा आपका फिज़िकल कैश होता है, पेपर रुपीज़ होता है, वैसा सेम वैल्यू वो भी कैरी करेगा। ये इंडियन करेंसी होएगा, इंडियन करेंसी है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगी डिजिटल फॉर्म में। बाकी जो कैश जो पेपर रुपी होते हैं या फिर जो डिजिटल रुपी है उसमें कोई भी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होएगा। डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि जो फिज़िकल कैश है वो आप फिज़िकली अपने पास रख सकते हैं, बट ये डिजिटल रुपी आप डिजिटली ही जो वॉलेट होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन डिजिटल करेंसी इज़ टू बी लॉन्च, सो प्रेस रिलीज़ में आरबीआई ने बताया है कि ये 4 दिसंबर 2022 से डिजिटल रुपी को लॉन्च करने वाले हैं। द डिजिटल रुपी वुड बी इन फॉर्म ऑफ ए डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट द लीगल टेंडर। डिजिटल टोकन के फॉर्म में ये डिजिटल रुपीज़ होएगी और वो लीगल टेंडर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वो जैसा आपका पेपर कैश होता है, पेपर रुपी होते हैं, वैसा इसकी भी डिजिटल करेंसी की भी लीगल वैलिडिटी होएगी। It would be issued in same denomination that paper currency and coin are currently issued। अभी करेंटली जो भी डिनोमिनेशन में आपके पेपर करेंसी है 500, 2000 या फिर जो आपके कॉइन्स है वो सेम डिनोमिनेशन में डिजिटल करेंसी भी, डिजिटल रुपी भी इशू किए जाएंगे। हाउ डिजिटल रुपी विल रीच टू द सिटीजन? अभी डिजिटल रुपी जो 1 दिसंबर से लॉन्च होएंगे वो लोगों के पास आएंगे कैसे, पहुँचेंगे कैसे? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिजिटल रुपी का वो इंटरमीडियरी के थ्रू होएगा। मेनली इनिशियली अभी बैंक्स के थ्रू किए जाएंगे, बाद में मे बी ये एक्सटेंड होके दूसरे बैंक्स के पास जाएंगे या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी एक्सटेंड होएंगे। बट इनिशियली जो डिजिटल रुपी है वो बैंक के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी जो यूज़र है डिजिटल रुपी के वो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिजिटल रुपी का। जो उनके बैंक है, रेस्पेक्टिव बैंक है, वो बैंक उनको एक डिजिटल वॉलेट देगी जिसमें वो डिजिटल रुपी रख सकते हैं। ये डिजिटल वॉलेट आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके दूसरे डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल रुपी से आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फिर पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको पर्सनली किसी इंडिविजुअल पर्सन को पैसे भेजने हैं या फिर लेने हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं। और अगर किसी मर्चेंट को देना है, आप किधर से कुछ परचेज़ कर रहे हैं, आप किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट भी आप ये वॉलेट से कर सकते हैं। अगर आपको मर्चेंट को पेमेंट करना है, P2M ट्रांजैक्शन करना है पर्सन टू मर्चेंट, तो वो केसेस में आप QR कोड के थ्रू, जैसे UPI से पेमेंट करते हैं वैसे QR कोड के थ्रू आप डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट को। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है डिजिटल रुपी में कि जो आपका डिजिटल रुपी होएगा बैंक के आपके जो वॉलेट में,
वो इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। जैसा कि आपका बैंक में पैसे रहते हैं, वो पैसे आपका इंटरेस्ट अर्न करता है। अगर बैंक सेविंग अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं तो उस पर इंटरेस्ट आता है, बट डिजिटल रुपी आपके वॉलेट में अगर पड़े हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होएगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपके पास अगर डिजिटल रुपीज़, अनयूज डिजिटल रुपीज़ है पड़ा हुआ, तो उसको आप अदर फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जो बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट होता है, आप उसको डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन दैट विल स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट। विच बैंक विल हैव डिजिटल रुपी? अभी आरबीआई ने 8 बैंक को आइडेंटिफाई किया है फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन दिस पायलट। जो डिजिटल रुपी अभी लॉन्च करेगी उसमें 8 बैंक पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट फेज में 4 बैंक स्टार्ट करेगी। जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है डिजिटल रुपी, उसमें 4 बैंक है जो पार्टिसिपेट करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक है जो कंट्री के 4 सिटीज़ में डिजिटल रुपी को लॉन्च करेगी। बाकी के जो 4 बैंक्स हैं वो बैंक्स बाद में ये ज्वाइन होएंगे टू लॉन्च द डिजिटल रुपीज़। और दूसरे 4 बैंक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स। इनिशियली अभी आरबीआई ने 8 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है इसके लिए। बाद में और दूसरे बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। इस डिजिटल रुपीज़ टू बी लॉन्च पैन इंडिया फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। तो ये पैन इंडिया लॉन्च तो होने वाला है, बट इनिशियली ये सारे सिटीज़ में नहीं होएंगे। द पायलट वुड इनिशियली कवर 4 सिटीज़, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। अभी जो 1 दिसंबर से लॉन्च होएगा डिजिटल रुपी, वो 4 सिटीज़ में ही लॉन्च किए जाएंगे, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में एंड भुवनेश्वर में। बाद में ये अहमदाबाद, गंटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला में भी डिजिटल रुपी इशू किए जाएंगे। बाद में और भी सिटीज़ के अंदर ऐड किए जाएंगे, बट इनिशियली इतना प्लान है कि अभी 4 सिटीज़ में होएंगे, देन उसके बाद ये सारे सिटीज़ में होएंगे एंड देन उसके बाद और भी दूसरे सिटीज़ ऐड किए जाएंगे। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑन डिजिटल रुपीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.